सेकेंड वीडियो स्टार्ट हो गई यहीं से। फिजिकल डाइजेशन, फिर स्टॉप। द सैलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ, द सैलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, जो लार है उसको हम सलाइवा कहते हैं। आवर टंग हेल्प द मिक्सिंग द सलाइवा, और जो हमारी जुबान है वो उस सलाइवा को मिक्स करने में मदद करती है। सलाइवा विथ फूड, किससे? फूड से। सलाइवा इट इज अ वाटरी लिक्विड, मैंने बताया था अभी, ये वाटरी लिक्विड होता है, वाटर की तरह होता है। सो इट वेट द फूड इन अवर माउथ, हमारा जो खाना होता है वो गीला होता है यहां पर, माउथ। द वेटेड फूड कैन बी, द वेटेड फूड कैन बी सॉलिड, सॉलिड मीन्स होता है मतलब फूला जाता है। SWALLOWED, more easily, many times we have observed। हो गया बस, यहां तक लिखिए। आपका मतलब ये हो गया, हम खाना जो चबाते हैं दांत से वो फिजिकल डाइजेशन कहलाया जाता है। ये खाना जो है आगे जाकर हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसमें मिक्स होता है, और टंग जो है इसमें मदद करती है मिक्स करने में। आगे लिखिए, आगे। हाँ, द सैलिवरी ग्लैंड, अब वो जो ग्लैंड है सलाइवा के अंदर से, ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। हर चीज की एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। दांत, आपकी जो दांत है, टीथ है, वो आपका फिजिकल डाइजेशन करते हैं, और जो सैलिवरी ग्लैंड है हमारी माउथ के अंदर वो क्या करती है? केमिकल डाइजेशन करती है। बाय क्या लिखा आपने? केमिकल डाइजेशन किसके थ्रू? बाय सीक्रेशन, बाय सीक्रेशन एंजाइम। कुछ एंजाइम को सीक्रेट करने के बाद केमिकल रिएक्शन करती है, बाय सीक्रेशन एंजाइम्स, एंजाइम्स। The human saliva contain, the human saliva contain, अब हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम बनता है? कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमालेज। एमालेज होता है AMYLASE, सैलिवरी एमालेज। तो एमालेज जो एक हमारा एंजाइम है वो हमारी लार के अंदर पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू निकलता है, और जो डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। एमालेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च। अब इसका काम क्या है ये भी सुन लो। विच डाइजेस्ट द स्टार्च, स्टार्च जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होती है। इनटू शुगर, यानी क्या करता है? स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और हमारे फूड के अंदर से इनटू शुगर के, यानी स्टार्च और शुगर को अलग करके डाइजेस्ट कर देता है इसमें। दस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन। अब बात आ रही है इस वक्त स्टार्च की, तो स्टार्च की बात करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ब्रैकेट लिख देना, बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ, अपने आप से बन जाता है। बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ सिंस द फूड रिमेन्स इन द माउथ, और थोड़ी देर के लिए खाना जो है जो हम खा रहे हैं वो बहुत कम देर के लिए हमारे मुंह में रहता है। रिमेन्स इन द माउथ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। So the digestion of the mouth remains incomplete। जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ में वो remains हमेशा incomplete होता है। डाइजेशन ऑफ द remains incomplete, मुंह के अंदर। फिर स्टॉप लगा के लिखिएगा आगे। now this food, अब जो फूड बचा है अब वो हम अंदर लेके जाएंगे डाइजेस्ट, पूरा डाइजेस्ट कराने के लिए। now this food
दिस फूड गोज टू अवर स्टोमक, हमारे स्टोमक में जाता है ये फूड, बाय किसके थ्रू, ये वाली बात आ जाएगी, बाय ईसोफेगस, ब्रैकेट में लिख दो फूड पाइप, फूड पाइप के तहत जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, पूरा रिमेन्स, पूरा खाना नहीं मुंह में हमारा डाइजेस्ट हुआ, अब वो खाना हमारी पेट में जा रहा है, और पेट में कौन ले जा रहा है, ईसोफेगस, फूड पाइप ले जा रहा है, गोज टू बाय ईसोफेगस। अब किस मूवमेंट से वो खाना गया है, जो हमारा खाना गया है वो बाय द पैरासाइक्लिक पैरासाइक्लिक मूवमेंट, उस मूवमेंट से खाना हमारे ईसोफेगस से पेट के अंदर गया। आगे लिखिए, अब बात आ गई पेट की, अब हमारी माउथ की बात खत्म हो गई, अब आती है बात पेट की। लिखो, अवर स्टोमक इज द, फिर स्टॉप लगा के लिखते जाइएगा, अवर स्टोमक इज द जे शेप्ड, जे की तरह होता है, अवर स्टोमक इज द जे शेप्ड, जे शेप्ड का होता है हमारा पेट, जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन दो चीज होती है बेटा, एक चेस्ट होती है और चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा जो कहलाया जाता है, जहां से पसलियां खत्म होती हैं और जहां पर पसलियों का एंड होता है, उसके नीचे की कैविटी जो होती है वह एब्डोमेन कैविटी कहलाई जाती है। तो उस एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट साइड में जे शेप की एक जे शेप पाया जाता है, उस शेप को हम स्टोमक कहते हैं। तो हमें पता चल गया एब्डोमेन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी। चेस्ट कैविटी कौन सी होती है, यानी जो हमारा, जहां पर हमारी पसलियों का एंड हो रहा है, जहां हमारी पसली एंड हो रही है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं। और पसलियों से लेकर नीचे तक का जो हिस्सा जो होता है, उस वो पूरा जो हमारा पेट का हिस्सा हम कहते हैं, वैसे अनुमान हम अगर हम एक्सटर्नल पार्ट से देखें तो हम कहते हैं ये हमारा पेट है, तो वो पेट हमारा पूरा पेट नहीं है, वो हमारा वो कैविटी हमारी कौन सी कैविटी है, वो एब्डोमेन कैविटी है, उसके अंदर जे शेप्ड का है वो पेट कहलाया जाता है। आगे लिखिए, द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, जो अनडाइजेस्टेड फूड हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, अब वो दोबारा फिर डाइजेस्ट होता है हमारे पेट के अंदर, फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, स्टोमक, दिस फूड स्टॉप इन द स्टोमक, और ये खाना कितनी देर तक हमारे स्टोमक में रहता है, दिस फूड स्टॉप इन द स्टोमक अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे तक ये खाना हमारे पेट के अंदर रहता है, 3 घंटे तक। अब ये खाना 3 घंटे तक फिर डाइजेस्ट होता है, अबाउट 3 आवर्स, फिर स्टॉप लगा के लिखना, ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इस 3 घंटे में क्या हो रहा है उस खाने के साथ, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड फॉर्म, स्मॉल पीसेस में बन जाता है, एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेता है। 3 घंटे के वक्त यही काम हो रहा है हमारे पेट के अंदर, सेमी सॉलिड पेस्ट। दिस पेस्ट इज कॉल्ड, इसी पेस्ट को हम कहते हैं चाइम, CHYME। इस जो पेस्ट बनता है उसको हम चाइम कहते हैं, चाइम। आगे लिखिए, इसी फुल स्टॉप लगा के, अवर स्टोमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, हमारी पेट के अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल, पेट की जो वॉल होती है इसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं, विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। पता चला
हमारी पेट के अंदर 3 ऐसी ग्लैंड्स होती हैं उसके वॉल पर जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सबस्टेंस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सबस्टेंस पाया जाता है। कंटेन 3 सबस्टेंस। कौन कौन से 3 सबस्टेंस है लिखिए, इसी में लिखना आगे। सबस्टेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम्स, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। 3 सबस्टेंस होते हैं, पेप्सिन, म्यूकस, HCl। 3 सबस्टेंस हमारे पेट इस ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, पेट की ग्लैंड पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड पे, जो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। आगे लिखिए। अब इसके अंदर अलग अलग काम होता है इनका। किनका? जो ये गैस, जो HCl का है। HCl का क्या काम होता है? HCl किल्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? HCl किल्स बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को मारता है विच केम इन अवर फूड, जो हमारे फूड के अंदर आ जाते हैं, जो हमारे फूड के अंदर आ जाते हैं। चलो तीसरी बनाएंगे, कोई बात नहीं, 3 बनेंगी, बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं।